उम्र है तब तक डेटिंग, उम्र के बाद डाइटिंग। समझ नहीं आता। आजा बेटा, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? कहीं से कुछ चुरा कर खा लिया होगा और क्या। सुनिए जी, मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। वो कोई प्रोफेशनल चोर थोड़ी है, ये तो बीमारी है उसकी। जरा हटो तो। क्यों रे, इतना सन्नाटा क्यों? फिर से हमारे घर कोई हमला करने वाली है क्या? तूफान आने से पहले समुद्र की तरह शांत क्यों बैठा है? बोल ना। मेरी जबान से कुछ निकल ही नहीं रहा। सुनो, तुम इस गैम्बलर की जरा जेब चेक करो। बस भी कीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे, तू ऐसे बदला बदला सा क्यों है? मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है माँ। आज मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। अरे मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अरे अब मैं अपने आप को मार लूं क्या? ये कैसे हो सकता है जो आज हुआ है? हे भाग्यवान, जरा टीवी पर न्यूज लगाओ। स्टार एनटीआर भी कह दें तो मुझे यकीन नहीं होने वाला है। आप पागल हो गए क्या? अरे तेरा बेटा बिना चोरी किए घर वापस आ गया तो मैं पागल ही हो जाऊंगा ना। क्या हो गया बेटा? बिना चोरी किए तो घर कैसे आ गया? क्या माँ है। एक लड़की को देखा माँ। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा। चोरी करने का भी मन नहीं कर रहा माँ। ओह, मिरेकल! इट इज मिरेकल! ओह माय गॉड! हाँ माँ, उस लड़की को देखने के बाद सच में चोरी करने का मन नहीं किया। तेरी दवा वो लड़की है जिस पे तेरा दिल आया है। उस लड़की को देखने के बाद तूने चोरी नहीं की, मतलब वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो बीमारी आउट। तो जल्दी मुझे उससे मिला। मुंह पे टेप लगाओगे कैसे बोलेगा ये? निकालो। ओके सर। मार दोगे क्या सर? फ्लॉस करने के लिए बम लेकर आ रहा था लेकिन रास्ते में किसी ने गायब कर दिया सर। पापा, उधर देखो। बेटा, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। तेरी पसंद तो कमाल की है। थैंक यू माँ। लगता है वो लड़की किसी टेंशन में है। अब वो इधर ही आ रही है। भाई साहब, इस घड़े का रेट क्या है? 420। मैं अपने बेटे का दाम नहीं, इस घड़े का रेट पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या है? कल मैं यहाँ अपना बैग तो नहीं भूल गई थी? मालूम नहीं है। यहाँ भूल गई थी या किसी ने चुरा लिया? नहीं अंकल, शायद मैं यहीं पर भूल गई थी। चोर पर भी तुम्हें कितना प्यार है बेटी। ये बैग तो नहीं? क्या करें, ये मेरा बैग है। हाँ तुम्हारा ही है, लेकिन लेकर तो ये आया था ना। मेरा बैग रेड कलर का है। एक मिनट। कल एक लड़की यहाँ पर अपना बैग भूल गई थी। यही है? आप उसके बॉयफ्रेंड हो? बताया नहीं आप। ये लो, यही है। हाँ, ये वही है। थैंक यू सो मच। ए, सच बताना, ये बैग तू नहीं चुराया था ना? जो काम पहले करना था वो अब कर रहा है तू। आखिर कब सुधरेगा तू? राजू, खतरों से खेलना इसका शौक है बेटी। मेरा बेटा है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, अभी मेरी उम्र 60 साल है। मैं और 40 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। सिगरेट पीने की आदत है क्या? सिगरेट को तो छोड़ो, अगरबत्ती में केमिकल मिला होता है, इसलिए मैं उसे भी नहीं जलाता हूँ। आप शराब पीते हो क्या? पानी पीने के अलावा मैं कुछ नहीं पीता डॉक्टर साहब। तो 100 साल जीकर क्या उखाड़ लोगे तुम? खड़े हो जाओ, चलो भागो। तुम जैसों की वजह से आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। गेट लॉस्ट। आ जाता हूँ। मेरी बीमारी की वजह से मेरा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। कूल, नोबेल प्राइज वाले से बात कर रहे हो?
तुम्हारी बीमारी का हल निकालकर नोबेल प्राइज जीतने का टाइम आ गया है। तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग किए और ये फॉर्मूला निकाला है। ये है वो फॉर्मूला, बस इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां हैं। वो जब पूरा कर लूंगा तो समझो तुम ठीक। ओके सर, जरा दीजिए। अरे एक सुनो, बार दीजिए मैं ना देता हूं मुझे। ना। दीजिए अरे ना देता सर, हूं। अरे दीजिए। रुको, दीजिए क्या कर सर, रहे हो? एक देखो, बार। अरे ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? आपके टूथपेस्ट में नमक है, हाँ? जाकर मुंह धो लीजिए। अब सुनिए, पामोलिन तेल का पैकेट है क्या? नहीं है। नहीं है। लाइजॉल है क्या? नहीं है। तेरे पास अकल है? तेरे पास है? अगर तू इसी तरह 4 दिन काउंटर पर बैठा रहा ना तो एक न एक दिन तेरे बाप को किसी दरगाह पर चादर बिछाकर बैठना पड़ेगा। नया स्टॉक आया है, चलकर देखते हैं। चलो, मरने के लिए बाद में सोचना। बेचारा। फिर से पर्स मारा। नया ट्विस्ट है, लगता है एक और नई बीमारी लग गई है। अरे तनु जी, आप? मैंने सब कुछ देखा। देख लिया? फ्रेंड है, प्रॉब्लम में है, खुददार है इसलिए मांग नहीं रहा। इसलिए मदद करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। आप बहुत ही अच्छे हैं। जो भी है, दूसरों की मदद नहीं कर सकता लेकिन अपनों की मदद तो कर ही सकता हूँ। इनफैक्ट सबको करनी चाहिए। ओह, इसे ऐसा भी लग रहा है। ये मेरा फ्रेंड है हाय। रवि। ये इधर थे। आप इधर कैसे? शॉपिंग करने आई हूँ। यकीन नहीं हो रहा, इतना सारा डिस्काउंट। मैं अपनी कॉलोनी के सभी लोगों को इसी शॉप में भेजूंगी। बेचारा। इस लड़की से मुलाकात होने के बाद अब हमारे मालिक का क्या होगा? तन्वी जी, हाँ आपका नंबर देंगी? हाँ श्योर। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो? लड़की ने नंबर दे दिया। सच में? लड़की ने नंबर दिया, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है, जल्दी से उसके साथ टाका भिड़ा ले। फोन कर उसे। तो स्पीकर ऑन कर, तुझसे गलती होगी तो हम हेल्प करेंगे। हाँ सही कहा। उसका फोन तो तेरी जेब में है, निकल। अरे दे। हाँ? फोन नंबर लेता हूँ बोलकर फोन ही चुरा लिया तूने। सुधरेगा नहीं तू। अब जिंदगी भर वो तेरी शक्ल नहीं देखेगी। लगा था तो बदल जाएगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं हो सकता। पुराने नोट बदल कर नए हो गए, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या करेगा तू? फोन दीजिए पापा। हाँ? हेलो, मेरा नाम तन्वी है। एक्चुअली मेरा फोन खो गया है। तन्वी जी, मैं राजू बोल रहा हूँ। याद आया? सुपरमार्केट राजू, फोन नंबर। हाँ, अरे राजू जी आप। थैंक गॉड, आई एम सो लकी। इस वक्त आप हैं कहाँ पर? सुल्तान बाजार में पकड़े गए टेररिस्ट के अनुसार वो बम चुरा लिया गया है। ये कहां से आए हैं, ये कौन है, पुलिस ये सब पता लगा रही है। ये सच में टेररिस्ट है या कार्टूनिस्ट, अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। अगर टाइम पर हमने बम ब्लास्ट नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पुलिस को पता लगने से पहले उस बम का पता हमें लगाना होगा। फ्राई फिश, चिकन करी, मटन कीमा, पालक पनीर। एक लड़की के लिए इतना कुछ बनाया। अगर उसने नहीं खाया तो ये सब पड़ोसियों को बांटोगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किससे पूछकर ये सब कुछ बनाया है तुमने? हमारी शादी की सालगिरह है। अरे पिछले महीने तो हमारी शादी की सालगिरह थी। ये बात उस लड़की को पता नहीं है ना? हाँ? क्या जी, अपने बेटे के लिए आधे घंटे का नाटक नहीं कर सकते? 25 साल से एक चोर को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, तो आधे घंटे के लिए ये नाटक भी कर सकता हूँ मैं। हाय राजू। हाय। हाँ? लड़की आ गई। प्लीज कम।
हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। यहाँ बस आप लोग हैं और कोई नहीं आया? मैं बताता हूँ। 25 साल पहले आपने जो गलती की थी उसकी सजा आज भी आपको मिल रही है। हमको? हाँ, आपको ही। मेरे मम्मी पापा ने प्यार करके शादी की। इनके घर वालों ने शादी को नहीं माना। जो शादी समाज के बीच में करनी चाहिए थी वो आर्य समाज में करनी पड़ी। और भागकर शादी करने वालों का कोई नहीं होता, इसलिए कोई नहीं आया। कोई बात नहीं अंकल, इसलिए मैं लव मैरिज नहीं करूंगी, ये डिसाइड किया है। सुन रे, भूकंप के बाद भी कोई घर इतनी जल्दी नहीं गिरता जितनी जल्दी तेरा प्यार। प्यार करना क्या गलत है? भागना गलत है। घर वालों को राजी कर शादी करने में कोई एतराज नहीं है। या ठीक है पहले खाना खाते हैं। ये आपको दूं? बस उसको दो। नहीं थोड़ा और बस। दो ना, दो। खाना बहुत टेस्टी है आंटी। बहुत अच्छा लगा। सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स। हेलो। बोलो। व्हाट? आओ बेटी, आओ बैठो। अंकल, आप किसी चोर को जानते हैं क्या? लोग पूछते हैं किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं, किसी पुलिस वाले को जानते हैं। तुम चोर के बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है अंकल। क्या प्रॉब्लम? मेरी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो किसी भी तरह उसका फोन चुराना है। ओह, फोन चुराना है? मुझे लगा कि किसी बैंक में डकैती डालने की बात कर रही हो। वो तो मेरा बेटा चुरा लेगा। पापा! अरे मैं भला कैसे चोरी करूंगा? मुझे चोरी के नाम से नफरत है, आपको पता है ना? पता है बेटा, तुम इस लड़की के लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? अंकल, ये काम ये कैसे करेंगे? इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस? 25 साल का है बेटा। जो दिल चुराता है वो मोबाइल नहीं चुरा सकता क्या? तुम टेंशन मत लो, ये चुरा लेगा बेटी। हाँ बेटा, कल ही वो फोन उसके पास से चुरा करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। ओके अंकल, थैंक यू। मैं चलती चिंता हूँ। मत करो। बाय। ठीक है। आप मुझे चोरी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तू जो करता है वही करना है। वो तो मैं अनजाने में करता हूँ, लेकिन जब पता है कि चोरी करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं प्यार के लिए छोटी मोटी चोरी क्या, खून भी कर सकता हूँ। आपके पास बहुत इमोशंस है पापा। पता है ना? अब जा करके बेटा तुझे तेरा असली काम मिला है। मेरी बात सुन और तुरंत काम पे लग जा। या डार्लिंग, इन 2 मिनट्स एक्सक्यूज मी सर, इधर कृष्णनाथ पार्क कहाँ है? वेट डार्लिंग, स्ट्रेट जाना और लेफ्ट ले लेना। और झुमरी तलैया कहाँ है? अरे यहाँ कहाँ है ब्रो, टैंक बैंड में है वो। हाँ डार्लिंग बोलो। अच्छा, और जू पार्क? तुम्हें कौन सा पार्क चाहिए यार? ग्रीन पार्क चाहिए। अरे वो पार्क नहीं, होटल है। तू पागल है क्या? अरे सुबह से पागलों की तरह पार्क ढूंढ रहा हूँ, आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इट्स ओके। हाँ डार्लिंग बोलो। वो मेरा फोन लग गया, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। अरे लोग इंसानों को पहचानने में इतनी देर क्यों लगा देते हैं? मैं दिखने में चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन दिल का अच्छा हूँ। वो मैं अच्छे से जानती कह भी दो प्यार करती हो मुझे, ना कह सको लबों से तो कर दो आंखों से बयां। धड़कता हूँ मैं ही तुम्हारे दिल में, मिल जाता हूँ मैं वहाँ तुम जाती हो जहाँ। चाहूँ मैं जान से ज्यादा कसम से तुम्हें, आके तुम्हें ना अब तो है खोना। लगने लगा है सुहाना मुझे इश्क का मौसम, आके मेरी जिंदगी में अब न जाना जानम तुम। राजू, अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बैठा। एक चाय देना।
हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ के मेरे जैसे होते हैं। इसलिए संभल कर रहना चाहिए। और जाते समय बिस्किट के 10 रुपए और चाय के 7 रुपए दे देना। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। लव करने के लिए रोज 100 मैसेज फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं होता। कैरेक्टर होना चाहिए। बस ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हें देखिए, इनको फॉलो कीजिए। देखिए इनकी तरफ। रोज ही देखती हूँ इसको। अरे इनका फेस देखकर इनसे कुछ सीखने के लिए बोल रहा हूँ। इनकी चाल, इनकी बातें, इनकी आदतें, इनकी तरह बनने के लिए कह रहा हूँ। मेरा फोन। ये चेन कहाँ से आई? वो इतने दिनों तक उसने आपको सताया ना, इसलिए खर्चा निकालने के लिए उसका चेन भी चुरा लिया। ओके। कुछ प्रॉब्लम आए तो फोन करना। फोन कनेक्ट ना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और वो भी ना हो तो फेसबुक ओपन करना। चलता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप ओपन करने से मना किया था। तुम मिसयूज करेगी इसलिए मना किया था। समझ गई मैं। इस मिस को यूज कर रहा है। एक बात बता, वो तुझसे प्यार करता है या तू उससे प्यार करती है?